अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। ये है निशाने हैदर। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। देखने में महज एक आम से मेडल जैसा लगता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए जो जुर्रत, जो बहादुरी और पागलपन की हद तक जो अपने वतन से इश्क है, वो शायद लाखों फौजी जवानों में से भी किसी एक में होता होगा। आज मैं मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशाने हैदर के घर पे मौजूद हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं दुश्मन आगे ना बढ़ सकेगा। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का ये जुमला बहुत ही मकबूल हुआ, जो अपनी शहादत से पहले के खतूत में वो लिखते रहे और उन्होंने इस बात को साबित भी किया। न सिर्फ उन्होंने ये साबित किया बल्कि दुश्मन ने भी इनकी बहादुरी और जुर्रत को तस्लीम किया और पाकिस्तानी फौज से दरख्वास्त की कि इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज देना चाहिए। मैं आज मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के भाई मलिक हफीजुल्लाह साहब के पास मौजूद हूँ, जो कि उनसे तकरीबन 12 साल छोटे हैं। बचपन साथ गुजरा, जवानी भी साथ गुजरी होगी। कैसे थे मेजर मोहम्मद अकरम शहीद? क्या वो बचपन से ही शहादत हासिल करना चाहते थे? बचपन से ही फौज में जाने का शौक था? किस तबीयत के मालिक थे? क्या करते थे? आज उनके भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब भी फ़ौज में थे और हमारी फैमिली के अक्सर जो है ना जवान वो फ़ौज में ही थे। मेरे 3 भाई भी फ़ौज में थे, तो इनको बचपन से ही फ़ौजियों को देखा ने वर्दी देखी, तो इनको शुरू से ही शौक़ था फ़ौज में जाने का। और ये 7वीं क्लास में मिलिट्री कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ मिलिट्री कॉलेज ने इनकी तरबियत को निखारा। माँ बाप की तरबियत जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत अच्छी थी। उन्होंने अखलाक को, उनके अखलाक को सोच संवारा और मिलिट्री कॉलेज ने उनके फ़ौजी लिहाज से उनकी बड़ी तरबियत की। 1963 में वो उन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल किया और पाकिस्तान की मायानाज रेजिमेंट पाक फ़ौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में वो शामिल हुए। 1965 में उन्होंने जो है उनकी 1965 में जो जंग हुई पाक भारत, उसमें वो सियालकोट के ज़फ़रवाल सेक्टर में थे। वहाँ उन्होंने बहादुरी के जोर दिखाए। जब घर आए जंग के बाद, तो हम लोगों ने पूछा, हमशीरा ने ख़ास कर पूछा कि आपने कोई तगमा हासिल नहीं किया, इसका मतलब आपने कोई ख़ास लड़ाई नहीं की। कहते मुझे लड़ाई तो मैंने की है अपनी तरफ से, लेकिन मेयार पे नहीं आया। ठीक है मुझे, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिला इंशाअल्लाह मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि सब याद करेंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ कि 1971 की जो पाक भारत जंग है, ये साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान उसमें हिली सेक्टर में एक कंपनी कमांडर की हैसियत से थे। हिली का इंडिया के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से हिली का स्टेशन जो था, रेलवे स्टेशन, उसकी बड़ी अहमियत थी। इंडिया चाहता था कि हिली रेलवे स्टेशन पर कब्ज़ा करे और उसके आगे जो शुमाली इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते थे, उन तक किसी हर किस्म की रस तरसील असला सामान वो बंद करा दे, ना पहुँचे। लिहाजा उन्होंने पूरा जोर लगाया, एक डिवीज़न फ़ौज लगाई, उसमें उनमें टैंक, बख्तर, बंगारियाँ, उनमें हवाई जहाज़ों की कमक, सब कुछ उनके साथ। वो मसलसल मेजर अकरम शहीद की कंपनी के मोर्चों पर 15 दिन लगातार हमले करते रहे। मेजर अकरम शहीद जो कि कंपनी के कमांड से ज़्यादा 150 नफरी होती है, अपने इन जान नसारों के साथ न सिर्फ उनके हमले पसपा करते रहे बल्कि उनको भारी जानी नुकसान पहुँचाते रहे। दुश्मन के टैंक आग के गोले बरसा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको खुद खामोश कराऊंगा। वो रॉकेट लॉन्चर लेके आगे गए दुश्मन की तरफ। वो 100 मीटर से दुश्मन के टैंकों पर हमला किया और 3 टैंक आनन फानन ढेर कर दिए। उन्हीं में से बाकी टैंकों में से किसी एक का गोला आपको पेशानी पे लगा और आपने जामे शहादत नोश किया 5 दिसंबर 1971 को। लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहे, दुश्मन पाक सर ज़मीन पर नापाक कदम रखने की ज़रूरत नहीं कर सका। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगी एजाज़ निशाने हैदर अता किया, जिसके लिए मुझे, अपने ख़ानदान को और हमारे सारी फ़ौज को बहुत फ़ख्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलाए। और मैंने तो, मेरा एक ही बेटा है और उसको भी मैंने फ़ौज में ही भेजा है ताकि वो फ़ौज में खिदमत करे। जब तक ऐसे ख़ानदान, ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं, क्या जुर्रत है इंडिया की, क्या जुर्रत है किसी भी दुश्मन की कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखे? और इनकी रूहों को भी बड़ी तस्कीन मिलती होगी जब अभी जैसे रिसेंटली वो अभिनंदन का वाक़या हुआ और उसको गिरा लिया गया और पाकिस्तान में
फिर उसे चाय पिलाई गई। जी बिल्कुल, ये तो दुश्मन असूली तौर पर दुश्मन इनकी तस्वीरों से भी खौफजदा है। जिन लोगों ने निशान हैदर असर किया है, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, वो तो उनसे खौफजदा है फ़ौज उनकी। उनको पता है कि इनमें ईमानी जज्बा है और ये इनको जान की कोई परवाह नहीं है। ये खुश होते हैं कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते पर जान चली जाए। तो अकरम साहब के भी यही था कि वो कहते थे कि हमारा क्या नुकसान है, अगर हम जीत गए तो गाजी हैं, अगर शहीद हो गए तो इतना बड़ा रुतबा है कि शहीद तो वैसे ही जिंदा है। तो जब वो शहीद हुए तो हमारे वालिद साहब जो है ना, वो घर में नहीं थे। जब घर खबर आई तो औरतें तो रो रही थी, ये कर रही थी। जब ये गए तो उन्होंने कहा मेरा बेटा ज़िंदा है, शहीद ज़िंदा होता है, क्यों रोते हैं उसको। तो मकसद है कि वो खुद भी इस तरह के थे कि शहादत, जवान बेटे की शहादत की खबर सुन के भी उनका हौसला बहुत था। बिल्कुल ऐसा ही है। मेजर साहब जवानी में कैसे थे, उनके क्या शौक थे इसके अलावा? वो बहुत नेक तबीयत और कम गो थे आम हालात में। छोटों का बहुत ही शफकत से पेश आते थे और बड़ों का बड़ा एहतराम करते थे। कोई भी बुज़ुर्ग बंदा है उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो छोटा मोटा गांव में छुट्टी आते थे तो किसी ने अगर सर पे कुछ चारा शारा उठाया हुआ है ना तो उसे ले लेते थे। अच्छा, तो वो क्योंकि वो भी तकरीबन फौजी होते थे, रिटायर आ गए। वो कहते मेजर साहब आप मेरा बोझ उठाएंगे। वो कहते हैं कि आप कमज़ोर हैं, मैं ताकतवर हूँ, आप मुझे दें, मैं आपके घर पहुँचा देता हूँ। इस तरह की उनकी आदतें थी। बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक थे। भाइयों के साथ अच्छा सलूक। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई जब तक पढ़ ना लें और मेरे माँ बाप जब तक हज ना कर लें, मैं शादी नहीं करूँगा। बहन इधर ये घर जो है ना, ये जिस तरह हम बैठे हुए हैं, ये उन्होंने जगह खरीदी थी। यहाँ हम रह के हमने पढ़ा है। ये साथ वाला पोर्शन ये मेरे भांजे मेरी बहन को उन्होंने दिया कि वो किराए पर रहते थे। यानी वो इनके देखें कि शादी को मौका ही नहीं मिला और शादी उन्होंने नहीं की थी। लेकिन उन्होंने कहा मेरे भाई पढ़ लें, मेरे माँ बाप हज करने। उस वक्त हज करना कोई आसान नहीं था, पैसा तनख्वाह तो होती थोड़ी थी। तो उनका ये जज्बा था कि किसी की खिदमत की जाए, बड़ों की इज़्ज़त की जाए, छोटों से प्यार किया जाए, उसातिज़ा की इज़्ज़त की जाए। हर अच्छा जो अखलाक है ना उनमें था। शायद अल्लाह को उनसे यही काम लेना था, इसीलिए मामलात वो शादी वाले भी ना हो सके और उनसे जो अच्छे काम हो सकते थे अल्लाह ताला लेता था। तो आपकी पूरी फैमिली ही, आपने बताया कि जैसे फ़ौज में, आप ख़ुद भी फ़ौज में रहे, 3 भाई आपने कहा और भी फ़ौज में थे, अब आपका बेटा भी फ़ौज में है, तो आज भी आप लोगों के अंदर वही जज्बा है जो मेजर अकरम शहीद के अंदर जज्बा था? बिल्कुल। हमारे वालिद साहब की हमें नसीहत थी कि आपने आर्मी ज्वाइन करनी है। अगर किसी वजह से ना हो सके, मेडिकली कोई अनफिट हो तो अलग बात है, वरना आप ये ऐसा शोबा है जहाँ आप मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। तो उनका ये था कि अभी मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर नस यूनिवर्सिटी से, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पाकिस्तान में उसके साथ जो प्राइवेट काम कर रहे हैं वो 2-2, 3-3 लाख रह रहे हैं। यानी वो फ़ौज में उसकी उतनी माली हालात उतनी नहीं फ़ायदे उसको, लेकिन हमने उनको फ़ौज में भेजा कि फ़ौज में जाए। बिल्कुल सही। आज जो हालात हैं वतन अज़ीज़ के, और बाज़ औक़ात हमारी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ भी कर दिया जाता है, बड़े सवाल उठाए जाते हैं, कोई भी उठ के आज सवाल कर देता है हमारी फ़ौज के ऊपर, तो उन्हें इन ख़ानदानों को देखना पड़ेगा, उन्हें ये निशान हैदर देखने पड़ेंगे और ये कुर्बानियाँ देखनी पड़ेंगी जो देकर इन लोगों ने इस वतन अज़ीज़ को बचाया है। ये सरहदों पे जागते हैं, हम घरों में सोते हैं, इनकी कुर्बानियाँ हैं, बेलोस कुर्बानियाँ हैं, जिनकी वजह से आज वतन अज़ीज़ जो है वो इस मुकाम पर है। और अल्लाह ताला इस वतन अज़ीज़ को मज़ीद तरक्कियाँ दे। इस सरजमीन से ऐसे बेटे हमेशा जन्म लेते ही रहेंगे, ऐसे बेटे पैदा होते ही रहेंगे। जब तक ये पाक फ़ौज है, जब तक ये पाकिस्तान है, उसको ये बेटे मिलते रहेंगे जो इस वतन अज़ीज़ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे और अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जैसा कि मलिक साहब ने फरमाया, अगर बच जाएंगे तो गाजी हैं, मर जाएंगे तो शहीद हैं। इस फौज से, इस कौम से भला दुश्मन क्या लड़ेगा? मुझे तो अपने दुश्मन पे भी तरस आता है। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो जो है उसे पसंद किया होगा। ये मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की फैमिली है, ये शहीदों में भी बड़े अफजल शहीद हैं जिन्हें निशान हैदर मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स देखते रहेंगे और
ہمیں پسند کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.